तो व्यूअर्स आपको हिस्टोरिकली ये तो पता ही होगा कि जो इसराइल है वो अगेन एंड अगेन अमेरिका को अपनी तमाम जंगों में घसीट कर ले आता है। तो वाजिद साहब आप बताएं कि ये जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में गालिबन कि जो इसराइल है वो इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन और ब्रिटेन स्पेयर हेड है, लेकिन हमें तो ये मामला उल्टा ही लग रहा है कि जो एवरी अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो इसराइल के इशारों पर नाचता है और इसराइल का स्पेयर हेड है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapon. आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ज्यूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। ज्यूइश लॉबी तो नहीं, हम कह सकते इसको ज़ायनिस्ट लॉबी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज्यूइश, क्योंकि जब हम ज्यूइश कहते हैं, ज्यू कहते हैं, वो एक रिलीजन है। तो ज़ायनिस्ट जो है ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो एग्जैक्टली। तो अब ज़ायनिस्ट जो मूवमेंट है ना, ज़ायनिस्ट जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। तो वो फंडिंग करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। देखिए, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। आपको बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो हैं वो ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में नजर आएंगे, और इसी तरह फिर वो बैंक्स को कंट्रोल करते हैं, फिर फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं। तो अब ये मतलब हॉलीवुड और बॉलीवुड जी ये सब देखिए नैरेटिव कंट्रोल करते हैं ना, आप इसको समझे पहले। तो जब नैरेटिव, अब जंग है ही नैरेटिव की, देखिए हथियार सबके पास हैं, तो नैरेटिव जिसका ज्यादा तगड़ा है उसको वो जीत रहा होता है। तो इसलिए देखें, उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी हर अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैंपेन में आप देखें ना कि कहीं ना कहीं ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो अपने अपने जगह पे इन्वॉल्व होती है, वो फाइनेंस भी कर रहे होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे नीचे सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, मतलब एक लंबा चौड़ा जो है ना उनका सेटअप है। तो आप उनको ये समझें कि जिस तरह से आपने कहा है कि अमेरिका की स्पेयर्ड स्टेट तो इसराइल है, ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इसी तरह से वो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है ना उसको ज़ायनिस्ट लॉबी इंस्टॉल करवाती है, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ना समझे कि कहीं उनको वोट नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स उनको वोट पड़ता है, लेकिन उनको पीछे बहुत किस्म के मामले होते हैं। यानी उनको किस तरह से कैंपेन उनकी किस तरह से चलेगी, उसको फाइनेंस कौन करेगा, ठीक है, तो कौन सी स्टेट से कितना इनको वोट मिल रहा है, तो किस तरह से उसको खेलना है। तो इसके दरे पर्दा बहुत सारी कुव्वतें काम कर रही होती हैं। तो उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग ताकत है वो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो इनको कंट्रोल करती है। और फिर बाद में उनसे जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो फिर उनसे वो अपने, और आपने अभी रिसेंटली एक एप्स्टीन फाइल का भी शोर सुना होगा, ठीक है। अब एप्स्टीन फाइल क्या है? बेसिकली उसमें बहुत ही बुरे किस्म के जो सेक्स स्कैंडल्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है। इवन आपने देखा होगा कि एलन मस्क ने तो जब उस दिन इनकी और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हुई है तो उन्होंने इसमें ये ट्वीट डाल दिया था ना कि जी जो एप्स्टीन फाइल है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी नाम है, लेकिन बाद में उन्होंने वो अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। लेकिन देखें, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होता है। तो अब वो दरे पर्दा वो चीज़ें कहने को तो ये भी कहा जा रहा है, वहीं से अमेरिका से ही बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वो जिस चीज़ के बारे में एलन मस्क बात कर रहे थे ना, तो वो चीज़ ज़ायनिस्ट लॉबी के पास भी है। तो इसलिए वो उसको प्ले आउट करते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने इतनी मतलब कि ना चाहने के बावजूद भी इस जंग में शामिल हुए और जाके ईरान के ऊपर अटैक कर दी।